अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए लीगल एजुकेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक जो है सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 17 के डॉक्यूमेंट यानी नॉन अपीयरेंस के हवाले से, यानी सम ऑफ टाइम वकील पेश नहीं होते तो एक दफ़ा डिग्री रिकॉर्ड नहीं करते, या वकील पेश नहीं होता तारीख लेता है, तो समथिंग डैट है। इस तरह की जो है वो अपीयरेंस के हवाले से मैं अपडेट करना चाहूँगा। ये सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 17 की तफसीलात के हवाले से इट्स बोथ ऑफ द लैंग्वेज में आपको शेयर किया जाएगा। सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 17 मुकदमात की अल्तवा यानी इंडोजमेंट और गैर मौजूदगी यानी नॉन अपीयरेंस की क़वात से मुतल्लिक है। यह अदालत को मुकदमात मुलतवी करने या फ़रक़ैन की गैर मौजूदगी में फ़ैसले देने का अख्तियार देता है। झेल में इसकी अहमियत दफ़ात जो है सादा उर्दू में मैंने बयान की कर दी है और अंग्रेज़ी में भी इसको मैंने बयान किया है ताकि बासानी से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अहम निकात को देखते हैं जो दफ़ात वगैरह हैं, समथिंग लाइक दैट। एक्सप्लेन ऑफ इम्पॉर्टेंट बिजनेस, इसमें सबसे पहला नंबर है कायदा, और इसमें अल्तवा की दरख्वास्त यानी अप्लीकेशन फॉर डॉक्यूमेंट। अगर कोई फ़रीक मुद्दई या मुद्दई आलिया तरीक़ा समाअत पर हाजिर नहीं हो सकता तो वो अदालत से अल्तवा की दरख्वास्त कर सकता है। अगर कोई वकील तारीख पर नहीं आ सकता, उसकी मजबूरी है, तो सुबह अटेंडेंस के वक्त ही वो अपनी जो है ना एक रिटन फॉर्मेट में वहाँ पर मुझे बयान कर दे, रिटन स्टेटमेंट दे दे कि ये वजह है, और वजह भी ख़ास होनी चाहिए जिसकी बिना पर जो है फिर नेक्स्ट तारीख के हवाले से मामले हो जाते हैं, अटेंडेंस हो जाती है। ठीक है, तो अटेंडेंस भी क्लियर करना ज़रूरी होता है और ये केस लगने से पहले इन्फॉर्म करना है। ये नहीं केस लग गया तो आप लोग बाद आ रहे हो, फिर जो है ना का पेश नहीं होता ना वकील, तो अदालत के पास बड़े इख्तियार हैं। दरख्वास्त वजूहात के साथ पेश की जानी चाहिए, जैसे बीमारी, पेश की मसरूफियात, गवाह की अदम दस्तयाबी। ठीक है, सम ऑफ टाइम ऐसा होता है मुद्दई नहीं आता, या जो गवाह है शुहाद है वो क्लियर नहीं होते, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, बंदा आउट ऑफ सिटी में होता है, कोई रश में फंस गया, तो वो वहाँ पर एक रिटन फॉर्मेट में अपने मुंशी के ज़रिए भिजवा सकता है। इसमें कोई इशू नहीं, तो वो फ़ौरन जो है रीडर को बता दे। बाकी इस पर जो है सारी मामला कोर्ट में प्रैक्टिकल होते हैं। अदालत सिर्फ मुनासिब वजूहात की सूरत में अल्तवा की मंजूरी देगी। अदालत को लगता हो कि वाकई कोई मुनासिब बात है फिर मंजूरी होगी, अदरवाइज़ नहीं, वरना जैसा फ़ैसला देने का हक रखते हैं। अब कायदा नंबर 2 में देखें, हदायत पर अमल ना करना। अब यहाँ पर कंप्लेनेंस पर जो है वो मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिकल ना होना। अगर फ़रीक अदालत की दी गई हदायत मसलन दस्तावेज़ पेश करना पर अमल ना करे तो अदालत मज़ीद अल्तवा से इनकार कर सकती है। अगर कोई सबूत ना दिया जाए, ज़बानी कलामी या एक रिक्वेस्ट की जाए, तो अदालत के पास भी इख्तियार है। मैंने पहले भी बताया कि वो केस को जो है साहब का डायरेक्शन पर अगर आया हुआ तो उसको उसी डायरेक्शन पर उसको पास करके तो केस का फैसला सुना सकती है। अब कायदा नंबर 3 में देखें, फ़रीक की गैर मौजूदगी, नॉन अपीयरेंस। प्लेंटिफ यानी मुद्दई की गैर मौजूदगी। अगर मुद्दई तरीक़े समाअत पर हाज़िर ना हो, अल्तवा की दरख्वास्त भी ना दे, तो अदालत मुकदमा खारिज कर सकती है। समझ लगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाज़ लोग केस डाल देते हैं, हाज़िर नहीं होते, तो फिर क्या होता है, उनके जो है ये अपील होती है, ख़त्म। अब इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू और है कि मुद्दे आलिया यानी डिफेंडेंट की गैर मौजूदगी। अगर मुद्दे आलिया अगर मुद्दे आलिया हाज़िर ना हो तो अदालत मुद्दे के हक़ में फ़ैसला दे सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मामला इस तरह का है, अगर इसमें वन साइड पार्टीड हो जाए तब भी जो है कोर्ट फैसला दे सकता है कि उसने जवाब नहीं दिया, तो कोर्ट हैज़ टू राइट टू डिसाइड कि उसे क्या करना चाहिए। गैर मौजूदगी की माफ़ी। अब यहाँ पे सिटिंग असील एक्स पार्टी ऑर्डर। गैर मौजूदगी की वजह मकूल जैसे हादसा, संगीन बीमारी होने पर मुतासर फ़रीक 30 दिनों के अंदर फ़ैसला वापस लेने की दरख्वास्त कर सकता है। अब सम ऑफ टाइम क्या हुआ, वकील पेशी पे आ रहा था, हादसा हो गया, यहाँ पे तारीख थी तो पेश होना था, पेश नहीं हो सका, तो वो जज साहब फैसला दे दें वन साइडेड, तो फिर क्या होगा, 30 दिन के अंदर वो जनाब अपने केस जो है वो दरख्वास्त दे सकता है कि मेरे साथ ये हादसा हुआ मुकम्मल सबूत के साथ, तो अदालत इस पर रिव्यू ले सकती है। दरख्वास्त गुजार को अदालत की फ़ीस अदा करनी होगी और सबूत पेश करने होंगे। इसमें उसको थोड़ा सा फ़ाइन भी होगा और वो प्रूफ पेश करेगा जो तस्दीक शुदा प्रूफ हों, हॉस्पिटलिटी के हों या दीगर जो बड़े ख़ास किस्म के। अदालत के इख्तियारात, पावर ऑफ द कोर्ट। अदालत फजूर अल्तवा रोक सकती है और फ़रीक़ैन को तख़ीर पर जुर्माना कर सकती है। ये मैंने देखा है
कि सम ऑफ टाइम वकील साहब केस डाल के हाज़िर नहीं होते। जी वकील साहब हाई कोर्ट में है, वकील साहब जी इधर लोअर कोर्ट में है, वकील साहब जनाब एक दावत पर है, तो फिर कोर्ट इस पर फैसला दे देता और उसको फ़ाइन भी कर सकता, इसमें कोई इशू नहीं। अगर दोनों फरीक हाज़िर ना हों तो अदालत मुकदमा गैर शुमातशुदा करार दे सकती है। ये भी बड़ा इफ़ेक्ट है कि बाज़ दफ़ा दोनों पार्टियाँ गायब होती हैं, तो इस पर फिर आपके सामने ये है कि जज साहब के पास तैयार है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जज मामले को एक तरफा यानी एक्सपर्ट तौर पर निपटा सकता है अगर एक फरीक मुसलसल गैर हाजिर है। जब एक फरीक ने आना ही नहीं तो फिर जो साहब का फ़ैसला उसी को बरकरार रखेगा जज कि ठीक है भी इसको बरकरार कर दो, और इस पर जो भी मामला है फिर बाज़ देखते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिकल एडवाइस के हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगा। ज़ाहिर है आप लोगों ने प्रैक्टिकल फील्ड में आना है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अल्तवा की दरख्वास्त पेशगी करें और वजूहात दस्तावेज़ सबूत के साथ पेश करें। आपने क्या करना है, अगर आप हाज़िर नहीं हो सकते तो हाज़िरी की जो सॉलिड रीज़न है वो आप जो है एक लेटर टाइप कर लें और नीचे साइन करें और मजबूत रीज़न के साथ में एविडेंस लगा दें। ठीक है, तो फिर मुझे कहें सुबह फर्स्ट टाइम तारीख़ के हवाले से मामला रीडर तक पहुँचा दें। गैर मौजूदगी की सूरत में फौरी तौर पर वकील से रुजू करें ताकि फ़ैसला वापस लिया जा सके। अब ये भी देख लें कि अगर वकील गैर मौजूद होता है तो वो फिर रिटर्निंग के हवाले से मामला है, तो फौरी तौर पर जो सारे मामलत हैं उसको क्लियर करने के लिए आप जो है हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हुए देखें, अदालत के अहकाम पर फौरी अमल दरामद करें वरना मुकदमा का नुकसान हो सकता है। अब क्या है, केस लग गया तो आपको बार बार कमरा से जो है अदालत से आवाज़ आती है, आप हाज़िर नहीं होते, आपका कौंसल नहीं है या समथिंग लाइक डैट, या आप खुद इस मामले में आप वकील हैं, आप पेश नहीं हो रहे, तो इसमें क्या होगा, फिर जज साहब के पास अख्तियार है, वो इस केस को जो है कह सकता है कि डिसमिस भी कर सकता है कि पार्टी हाज़िर नहीं है, फिर उसके इख्तियारात में कोई आप लोग अब इसमें अपडेट नहीं कर सकते। पॉइंट जो है नोट करना है आपने, ऑर्डर 70 का बुनियादी मकसद क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर कोड में सिर्फ ये है कि आप अपनी अननेसेसरीज जो प्रिवेंट इस मामले को क्लियर करने, रोकने या गैर हाज़िरी को यकीनी बनाकर एविडेंस के साथ जो आपकी मजबूरी है एक्सप्लेन करने के हवाले से आप जो है मामला करेंगे। 19, 18 ये सारी मामला चलते हैं, फिर वो आप केसेस फैक्ट सकते हैं। ठीक है, आप ज़रूरी तख़ीर को रोकना और फ़िरक़ैन को इनके ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाना अदालती निज़ाम की बेहतरी के लिए अब ये क़वायद नहायत अहम है। सम ऑफ टाइम क्या होता है कि इन सारे मामलत को फ़ाइनल करने के लिए इसी ऑर्डर का सहारा लेना पड़ता है, और इसी के ऑर्डर रूल 3 के मुताबिक मैं बताऊँगा आपको कि जज के पास अख्तियार है अगर पार्टीज हाज़िरी नहीं होती तो समाज सलाम कर दे। पार्ट इस चीज़ को मैं बयान करूँगा।